नमस्कार। क्रियॉट साहित्य संगम के इस एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसका नाम है साहित्य विरासत। इस एपिसोड में हम साहित्य के कुछ ऐसे रचनाओं को पढ़ेंगे जिससे हमने काफ़ी कुछ सीखा है और आने वाली पीढ़ी काफ़ी कुछ सीखेगी। सही तो है, कोई भी राइटर हो या फिर कोई भी नज़्म, शायर या गाने लिखने वाला, वो अपने पूर्वजों से, अपने सीनियर से ही इंस्पायर होता है और तभी जाकर के हम लेखक बन पाते हैं। मेरी भी लाइफ में ऐसा ही हुआ। जब मैंने साहित्य को समझना और पढ़ना शुरू किया तो दो लोग बहुत ख़ास थे जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनकी कविताओं ने मुझे बहुत ही प्रभावित किया। उसके बाद गुलजार साहब की नज़में। तो आज हम गुलजार साहब की कुछ नज़मों को पढ़ेंगे और गुलजार साहब की नज़मों के बारे में मैं छोटी सी पंक्ति में मैं बताऊं अगर आपको, तो जब आसपास की चीज़ें आपसे बात करने लगे ना, समझिए गुलजार साहब की कविताएं हैं। उनकी नज़में इसी प्रकार होती हैं। टेबल पे रखी हुई एक पेन भी बात करने लगे आपसे। बल्ब की स्विच से लेकर के चौखट पे रखी चीज़ें भी आपसे मतलब कुछ भी चीज़ें जब आपसे आसपास की चीज़ें बात करने लगे तो समझिए गुलजार साहब की कविता है। तो उनकी एक नज़्म मैं आपको सुना रहा हूँ। कायनात पे लिखी है उन्होंने। बस चंद करोड़ों सालों में सूरज की आग बुझेगी जब और राख उड़ेगी सूरज से। जब कोई चांद न डूबेगा और कोई ज़मीन न उभरेगी, तब ठंडा बुझा एक कोयला सा टुकड़ा ये ज़मीन का घूमेगा फटका फटका। मकदम खाकिस्त्री रोशनी में मैं सोचता हूँ उस वक्त अगर कागज़ पे लिखी एक नज़्म कहीं से उड़ते उड़ते सूरज में गिरे तो सूरज फिर से जल उठे। तो ये थी गुलजार साहब की नज़में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। समझने की चीज़ें हैं, अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या समझा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए नए राइटर इस चैनल पे आते रहेंगे तो उन्हें भी सपोर्ट करते रहें और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट नज़्म में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।